सिवालखास विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी बबीता फोगाट के काफिले पर हमला हो गया। सपा रालोद गठबंधन के समर्थकों ने दबथुआ गांव में उनका विरोध किया और रालोद के समर्थन में नारेबाजी की। इसके बाद उग्र हुए प्रदर्शनकारियों ने बबीता फोगाट के साथ चल रहे समर्थकों के साथ मारपीट भी की। उनकी गाड़ियों पर डंडे बरसाए, जिससे कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। हमले में भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी व कार्यकर्ता रौनक और भूरा समेत कई लोग घायल हो गए। बबीता फोगाट ने घटना को बेहद शर्मनाक बताते हुए रालोद नेताओं पर उंगली उठाई है। देखिए, मनिंदर पाल जी के समर्थन में वोट की अपील करने आए हैं। डोर टू डोर संपर्क हम लोगों से कर रहे हैं और उनके समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। दबथुआ गांव में जो हुई वो बदतमीजी आप कहेंगे कि बदतमीजी उन लोगों ने की है। महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। एक महिला का पैर भी टूटा है और गांव के जो लोग थे वहाँ पे उन लोगों के साथ भी उनके एक दो के लोग के सिर पे उन्होंने डंडे भी बरसाए हैं। यहाँ तक कि हमारी गाड़ी के काफिले के ऊपर भी डंडियाँ बरसाई है और मेरी गाड़ी की लाइट भी टूटी है, गाड़ी को भी तोड़ा गया है। आपको बता दें कि शनिवार को इंटरनेशनल रेसलर बबीता फोगाट भाजपा प्रत्याशी मनिंदर पाल की पत्नी सिंपल सिंह के साथ दबथुआ में डोर टू डोर प्रचार करने पहुंची थी। जिस समय वह भाजपा किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी के आवास के पास पहुंची, तभी सपा रालोद समर्थकों ने उन्हें घेर लिया। इसके बाद उनके काफिले पर जमकर लाठी डंडे बरसाए गए। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोग घायल हो गए। घटना को बबीता फोगाट ने बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि यहाँ का माहौल देखकर उन्हें चौधरी साहब की वह नसीहत याद आ गई, जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, समझो उसके अंदर गुंडा। अब तक तो मैं सिर्फ वीडियो के माध्यम से या लोगों के माध्यम से सुनते हुए आ रही थी, लेकिन आज उन्होंने वास्तव में उन शब्दों को चरितार्थ कर दिया। जो अजीत सिंह चौधरी जी ने जो दो बातें कही थी वो मुझे याद आई गई। उस दृश्य के दौरान उन्होंने कहा था कि जिस गाड़ी के ऊपर सपा का झंडा, समझो उस गाड़ी में बैठा गुंडा। आज उन्होंने उस कहावत को चरितार्थ कर दिया और वास्तव में उन्होंने बता दिया कि उनकी जो लाइनें कही हुई थी ये कहीं ना कहीं उनके अनुभव और उनकी झेली हुई ये चीज़ें थी और उन्होंने आज दिखा दिया है। जो जिस तरह का उन्होंने गुंडागर्दी का माहौल बनाया है, राह चलते हुए काफिले के ऊपर गाड़ियाँ के ऊपर डंडे बरसाए हैं, महिलाओं के साथ बदतमीजी की है, गाँव वालों के सिर फोड़े हैं, तो मैं कह नहीं सकती कि ये गुंडागर्दी। अगर यहाँ जो जितने भी लोग सुन रहे हैं, मैं उनको कहूँगी कि अपनी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देना आप बहुत जरूरी हो गया है। जिस तरह से गठबंधन के जो समर्थक हैं वो उग्र होते जा रहे हैं, जी, मतलब उनको देख के ये क्या उनकी लगता है कि बदलाव आएगा कुछ? ये उनका फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। जीत तो सक नहीं रहे और जीत दिखाई कहीं नहीं दे रही, तो लोगों के बीच में जाके बदतमीजी कर रहे हैं। लेकिन ये जनता बड़ी समझदार है, बड़ी समझने वाली है कि ये इनकी गुंडागर्दी है ना, ये जनता ही खत्म करेगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर खत्म करेगी। इस तरह के विरोध से और इस तरह के एक तरह से हमले से आपके प्रचार पे, आपके जोश पे कोई फर्क पड़ेगा? या देखिए, मेरे प्रचार पे या मेरे जोश पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हम तो इन्हीं कांटों में से निकले हैं और उन्हीं कांटों में पैदा हुए हैं, तो इन चीज़ों को और उन्हीं में ही, उन कांटों में ही कमल का फूल खिला के लेके जाएंगे और तब इन लोगों को फूल खिलाकर उनको जवाब देंगे और ये जनता जवाब देगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। कोई नसीहत जिंदाबाद उन लोगों तक पहुंचे आपकी? जी, कोई नसीहत जो उन लोगों तक पहुंचे जो इस प्रकार विरोध कर रहे हैं? मेरी नसीहत ये है कि अपने संस्कारों को देखो, जो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें संस्कार दिए हैं। बहन बेटियों की इज्जत के लिए तो यहाँ पे मुजफ्फरनगर में आप देखिए, बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ उठाने वालों के लिए तो भाइयों ने जान दे दी है और तुम उन बहनों के ऊपर ही हाथ उठा रहे हो। शर्म की बात है ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, कि आप जैसे लोग ऐसी गुंडागर्दी करेंगे तो हम बहनों की सुरक्षा के लिए कौन आगे आएगा? लेकिन तुम्हें जवाब देगा, ये जनता जवाब देगी, ये हमारी माताएं बहनें जवाब देंगी। एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी को देकर अपनी सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। धन्यवाद। उन्होंने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं गठबंधन कार्यकर्ताओं की फ्रस्ट्रेशन को दर्शाती हैं। उन्होंने बताया कि वह इस तरह के विरोध से डरने वाली नहीं हैं, बल्कि वह दोगुने उत्साह के साथ पार्टी का प्रचार करेंगी। बाद में उन्होंने घटना को लेकर सीओ आरपी शाही से मुलाकात की। थाना पुलिस से भी उन्होंने मामले में कार्यवाही की मांग की है। वहीं इस मामले में बीजेपी किसान मोर्चा के मंडल अध्यक्ष सत्येंद्र चौधरी की शिकायत पर पुलिस ने 8 लोगों को नामजद व दर्जन भर अज्ञात के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है।
जिन लोगों को नामजद किया गया है उनमें मोंटी, अंकित, सुनील, गोलू, अनुज, धाकड़, हर्ष व अनुज शामिल हैं। पुलिस ने शाम को पैरामिलिट्री फोर्स के साथ आरोपियों के घर पर दबिश भी दी, मगर सभी आरोपी फरार हो चुके थे। सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए गांव में पीएसी तैनात कर दी गई है। सिवाल खास विधानसभा क्षेत्र जो सरदना थाने के अंतर्गत आता है, वहां पर आज एक सत्येंद्र नामक व्यक्ति के घर पे इंटरनेशनल प्लेयर हैं बबीता फोगाट जी, वो चुनाव प्रचार के लिए गई थी। उसी समय दूसरे एक राजनीतिक पार्टी के लोगों में से एक व्यक्ति वहां आकर के वीडियो बनाने लगा। इसी समय जो सत्येंद्र है उनके द्वारा विरोध किया गया। दोनों में आपस में हाथापाई मारपीट की घटना हुई है और इस मामले में बता दिया गया है कि जो भी ये तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया जाएगा। फिलहाल बबीता फोगाट जी के साथ ऐसा कोई अभद्रता, कोई ऐसी चीज़ प्रकाश में अभी तक नहीं आई थी। उनसे कहा गया कि अगर वो चाहें तो जो भी तहरीर देंगे उसके आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। थैंक यू।